अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक यानी राशा है, जिसको इंग्लिश के अंदर पार्किंसन भी कहते हैं। ये मर्ज क्यों होता है, वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है। इस हवाले से एलोपैथी भी परेशान नजर आती है, हमारे हुक्मा भी परेशान नजर आते हैं और जो मरीज हैं वो भी साल साल दवाइयां खाते खाते थक चुके हैं, लेकिन कहीं से इनका इलाज जो है वो नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह इसका दुरुस्त इलाज भी बताऊंगा, इसके असबाब भी बताऊंगा, इसकी वजूहात और इसके अलामात, इस पे इंशाल्लाह आज तफसील से बात होगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आप जरूर इस वीडियो से अच्छे तरीके से आप फायदा उठा सकेंगे। तो नाज़रीन, एलोपैथी की तरफ सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलोपैथी इस हवाले से क्या कहती है। एलोपैथी कहती है कि ये दरअसल डोपामाइन उसकी कमी का मर्ज है। अब डोपामाइन क्या होता है, जैसे शुगर वालों को इंसुलिन की जरूरत होती है, ऐसे ही ऐसे मर्ज के अंदर डोपामाइन की जो है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक हो जाता है। अब अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें और इसको मफहूम को समझें कि ये डोपामाइन क्या है, तो सादा लफ्जों में हम इसको ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव माइंड, जब हम नेगेटिव सोच को अपनाते हैं उस वजह से डोपामाइन उसकी कमी हो जाती है। या ऐसे समझें कि खुशी, सुकून, राहत, इसको भी हम डोपामाइन कह सकते हैं। इसकी जब कमी हो जाती है तो ये मर्ज लाहक हो जाता है। तिब्बे यूनानी के अंदर इसको अगर हम देखते हैं तो तिब्बे यूनानी ये कहती है कि ये कमजोरी का मर्ज है। जब कमजोरी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मर्ज लाहक हो जाता है। कानून मुफरद आज़ा इसको यह कहता है कि यह हरारत की कमी का मर्ज है। जब जिस्म के अंदर हरारत गरीजा की कमी हो जाए तब यह मर्ज लाहक हो जाता है। आप गुदुदे जाज़बा को तेज कर दें, आप हरारत गरीजा को बढ़ा दें, आप जिगर को तेज कर दें, आप मरीज की कमजोरी को दूर कर दें, उसकी ज़ौफ को दूर कर दें, तो आप इसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो कानून मुफरद अज़ा के अंदर ये जो मर्ज होता है, जब इसकी तशखीस की गई, हमने तहकीक की, तो ये उजलाती असाबी तहरीक का मर्ज है। और कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि सबसे ज्यादा कमी हरारत की वो इसी तहरीक में होती है। हरारत की कमी जो वाक़े हो जाती है उस वजह से ये राशा का मर्ज, पार्किंसन का मर्ज लाहक हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे फालिज हो जाता है, लकवा हो जाता है, बिल्कुल ऐन उसी तरह का ये मर्ज है। जैसे फालिज का
लकवा का इलाज है वही इलाज इसका पार्किंसन का। आसान लफ्जों में मैं आपको बता दूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल इलाज नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ मर्ज को समझना है कि मर्ज ये क्यों पेश आया है, इसका सबब क्या है, इसका काज क्या है। जब उसके काज तक आप पहुंच गए तो आप फिर इलाज तक भी पहुंच गए। लेकिन जब काज का पता ना हो, ऐसे आप टामक टोइयां लगाते रहें, फिर सारी जिंदगी ऐसे मरीज तड़पता रहेगा, आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा सा नुस्खा आपको देने वाला हूं। अच्छा, इसका दुरुस्त तरीके से, इसका जो प्रॉपर तरीके से इलाज है वो आपको देने जा रहा हूं। इंशाल्लाह जब आप अपने मरीजों को ये दवाइयां इस्तेमाल करवाएंगे, ये नुस्खे आप इस्तेमाल करवाएंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं यकीन से कहता हूं कि मरीज आपको दुआएं देगा और आपका नाम हिकमत की दुनिया के अंदर इंशाल्लाह रोशन हो जाएगा। लोग दूर दूर से आपका नाम लेकर आपके पास आए। और मैं हमेशा ऐसे नुस्खे इस्तेमाल करवाता हूं, ऐसे नुस्खे आपको बताता हूं, वो इलाज बताता हूं जो मैंने खुद आजमाए हुए हूं अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे, किताबों से नहीं। किताबों के पीछे अगर हम लगेंगे तो उनके अंदर जो इलाज बताए गए हैं उस इलाज के मुताबिक आप कभी भी इलाज नहीं कर पाएंगे। वहां जो मिजाज आपको बताए गए हैं किताबों के अंदर, आप जब मरीज को खुद देखेंगे, अपनी उसकी नब्ज देखेंगे, खुद तहकीक करेंगे, तो वो उसके बिल्कुल उलट नजर आएगा। तो हमने लकीर का फकीर नहीं बनना, ना ये तिब्बे साबिर का, कानून मुफरद आजा का ये तरीका है कि जो रट्टी रटाई किताबों के अंदर बात मिल जाए हम उसको लेते चले जाएं। नहीं, 25 साल हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ने तहकीक की, एलोपैथी को देखा, तिब्बे यूनानी को देखा, होम्योपैथी को देखा, तहकीक कर करके फिर कानून मुफरद आजा के प्लेटफार्म पर आए, फिर कानून मुफरद आजा को दुनिया के सामने पेश किया। तहकीक करने के बाद वो किताबों की रट्टी रटाई बातें वो दुनिया के सामने पेश नहीं की, बल्कि अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी तहकीक से ये दुनिया को साबित किया कि ये दुनिया के जितने भी तरीके इलाज हैं वो तुम्हारे बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं है। असल जो इलाज है, असल जो तरीका इलाज है वो ये है। तो आप भी तहकीक करें, मरीजों को देखें, किताबों को छोड़ के। अगर किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये मरीज जो है फिलहाल मर्ज का आपके पास गुद्दी उजलाती आएगा, लेकिन आप जब तहकीक करते हैं, आप जब नब्ज देखते हैं तो आपको आसाबी उजलाती मिलता है, तो आप किताब की बात को छोड़ दें और आपने जो देखा है, अपनी आंखों से देखा है, आपने नब्ज देखी है, आपने उसकी तशखीस की है, उसकी अहमियत है और उस तरीके को आप लेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो इसके लिए आपने वो तमाम चीजें, राशा के मरीजों के लिए वो तमाम चीजें जो हरारत को कम करती हैं वो आपने बंद करनी है। जैसे आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं वो आपने बंद करनी है। जैसे मिठाइयां हो गई, खीरा हो गया, चुकंदर हो गया, सफेद चावल हो गए, दूध हो गया, दलिया हो गया, कस्टर्ड हो गया, दूध, फिर उजलाती आसाबी में दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, इस तरह की सारी चीजें आप रोक दें, उसकी मरीज की उसको बिल्कुल परहेज करवाएं, बंद कर दें। और ग़िज़ाएं कौन सी इस्तेमाल करवाएं? आप उनको शहद दें, उनको खजूर दें, आप उनको ड्राई फ्रूट दें, आप उनको बकरे की कलेजी दें, आप उनको
देसी मुर्गी दें, आप उनको अंडे खिलाएं, आप उनको इंजीर खिलाएं, आप उनको किशमिश खिलाएं, आप उनको अनार खिलाएं, आप उनको शिमला मिर्च खिलाएं, आप उनको पकोड़े खिलाएं, आप उनको कड़ी पकोड़ा खिलाएं। ये तमाम तर ग़िज़ाएं इस तरह की आप इस्तेमाल करवाएं। अजवाइन पुदीना का कावा पिलाएं और उसके साथ जो मैं आपको नुस्खे जात बता रहा हूं ये आप इस्तेमाल करवाएंगे तो अल्लाह के फजल करम से राशा का मरीज मैं यकीन से कहता हूं कि इंशाअल्लाह चंद खुराकों से ही वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है, वो ये कि जो अंग्रेजी अद्वियात वो खा रहा है, चाहे वो शुगर की खा रहा है, चाहे वो डिप्रेशन की खा रहा है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की खा रहा है, पहले वो बंद करनी होंगी। उसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। ये जो दवाइयां मैं आपको नुस्खे बता रहा हूं ये इनके सारे मसलों की दवाई होगी। उनको फिर दूसरी एलोपैथी की कोई दवाई लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसी से उसका सारा मसला हल होगा। तो नाज़रीन, इसमें जो एक नुस्खा है वो है 4 मुलय्यन का। इसमें अजवाइन है, राई है, तेजपात है। तीनों आपने 1-1 तोला लेना है और गंधक आंवला साथ इसमें आपने 3 तोला शामिल करना है। इसका सफू बना के 1000 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह को दे दें, 1 कैप्सूल दोपहर को दे दें, 1 कैप्सूल रात को दे दें। ताजा पानी के साथ दूध कतन इस्तेमाल नहीं करवाना। उसके बाद दूसरा जो नुस्खा है वो हब्बे सलातीन का नुस्खा, बहुत शानदार नुस्खा है, बहुत जबरदस्त नुस्खा है, वो आप इस्तेमाल करवाएं। इसमें क्या क्या चीजें हैं? मगज जमाल गोटा है 10 ग्राम, शंगरफ रूमी है 20 ग्राम, कुचला मुदब्बर है 40 ग्राम, राई है 80 ग्राम। तो इन तमाम चीजों का आपने सफू बना लेना है और आपने दाना मूंग के बराबर या 250 mg का कैप्सूल भर के 1 कैप्सूल सुबह को, 1 कैप्सूल दोपहर को, 1 कैप्सूल जो है वो रात को आप ताजा पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। और तीसरा जो नुस्खा है वो बहुत शानदार नुस्खा है, बहुत मुश्किल से बनता है लेकिन है कमाल की रिजल्ट रखने वाला। उसमें आपने क्या लेना है? 1 तोला आपने पारा लेना है। पारा खालिस आपने लेना है। इस वक्त पारे की बहुत शदीद किल्लत है, ये मिल भी नहीं रहा, बहुत महंगा भी हो गया है। लेकिन बहरहाल ये कोशिश करके आप इसको खरीद ले लें। अगर आपसे नहीं बनती दवाई तो आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह ये बना के दूंगा। तो पारा 1 तोला ले लें और 7 तोला जो है इसमें गंधक आंवला सार मिला लें और इनको आपने अच्छी तरह से खल करते जाए। इतना उसको खल करें, इतना उसको खल करें कि ये बिल्कुल सुरमे की तरह स्याह हो जाए। जब सुरमे की तरह स्याह हो जाए तो फिर आप इसके 250 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह को दे दें, 1 कैप्सूल दोपहर को दे दें, 1 कैप्सूल रात को दे दें। तो इंशाल्लाह ये 3 किस्म के नुस्खाजात इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर मरीज के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। मरीज की जो है वो हाथ ऐसे जो कांप रहे हैं, टांगे कांप रही हैं, सर उसका कांप रहा है, जो भी अलामात हैं वो सारी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। तो नाज़रीन, इस तरह से ये पार्किंसन का, राशा का इलाज है और ये बिल्कुल दुरुस्त इलाज है। इस तरीके से आप इलाज करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से कामयाबी आपको यकीनी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से मुस्तफीद होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।